सी प्रोग्रामिंग के लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंट एफ का सिंटैक्स देखा था, जिसमें हमने तीन मेजर कंपोनेंट्स देखे थे कि प्रिंट एफ रिटर्न वैल्यू कौन सी करता है, इसकी डबल कोटेशन के अंदर कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और उसका आर्गूमेंट कौन से हो सकते हैं जो हम किसी भी प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर पास करते हैं। और इस लेक्चर में हम उसकी एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो चेक नहीं की तो पहले उस वीडियो को चेक कर लें ताकि आपको प्रिंट एफ की एक्चुअल फंक्शनैलिटी का पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रिंट एफ कैसे काम करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन राइट अ कोड टू गेट फॉलोइंग्स। हमें अगर ये आउटपुट हासिल करनी है, माय नेम इज अली, रोल नंबर 5, हाइट 5.6 और ग्रेड ए, अगर ये चीज़ें मुझे हासिल करनी है एज अ आउटपुट बाय यूजिंग वेरियस वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए मुझे इस तरह की आउटपुट चाहिए तो मैं कैसा कोड लिखूंगा, किस तरह का कोड होगा जो मुझे ये एग्जैक्ट यही वाला आउटपुट हमें देगा। तो मैंने यहाँ पे कोड भी लिखा है, अगर आप चेक करें तो यहाँ पे जो नेम है, अगर आपने इसको प्रिंट करना है या इसको हासिल करना है तो इसका एक तो वेरिएबल लो नेम के नाम का, और दूसरा आप इसको एज अ स्ट्रिंग लो। आप ना तो एज अ करैक्टर ले सकते हो, ना आप इसको एज अ फ्लोट या इंटीजर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अली जो है ये एक स्ट्रिंग है, इसमें 3 करैक्टर आ रहे हैं। जब एक से ज़्यादा करैक्टर आपको स्टोर करवाने होते हैं तो आप उसकी डाटा टाइप तो CHAR करैक्टर ही लोगे, लेकिन उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %S। अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, इन चीज़ों का नहीं पता तो उनकी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हो। माय नेम इज़ अली अगर आपने करना है तो नेम जो वेरिएबल होगा उसकी डाटा टाइप होगी करैक्टर, और इसको अरे में हम लेंगे। जब भी कोई स्ट्रिंग बनाते हैं आप, जब कोई स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो तो तब आपको एज अ अरे उसको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल करैक्टर जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं। और दूसरा रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर मुझे अगर स्टोर करवाना है तो ये एक मुकम्मल नंबर है, इंटीजर, उसके लिए डाटा टाइप मैंने इंट लिया है और उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है रोल नंबर। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो रोल नंबर अगर आप तो इकट्ठा लिख दो फिर भी ठीक है, अगर आप रोल और नंबर के बीच में स्पेस देना चाहते हो तो इसको साथ में अंडरस्कोर की अलामत लगानी है, बीच में स्पेस नहीं देनी। थर्ड वन है हाइट वेरिएबल, हाइट की वैल्यू 5.6 रखनी है, तो हाइट एक इशारे वाली वैल्यू है और आप यहाँ पे इंट आप नहीं ले सकते, इसको आप एज अ फ्लोट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है जो आप स्टोर करवाने जा रहे हो वो एक फ्लोट वेरिएबल में होगी, क्योंकि इशारे की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। और थर्ड वन है ग्रेड, तो ग्रेड के लिए आप ग्रेड एक करैक्टर होगा तो उसके लिए करैक्टर ग्रेड वेरिएबल का नाम, और जो भी आपका करैक्टर होगा वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे ए प्रिंट करवाना था तो मैंने ए स्टोर करवा दिया। जिस तरह की मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है उसी तरह के वेरिएबल में मैंने वो वैल्यूज प्लेस कर दिए हैं। ख्याल ये रहे कि जब स्ट्रिंग आएगी, जब मल्टीपल करैक्टर्स आएंगे तो डबल कोटेशन में, सिंगल करैक्टर होगा तो सिंगल कोटेशन में, और बाकी जो है इंटीजर और फ्लोट वो अपनी अपनी डाटा टाइप में बगैर कोटेशन के लिखे जाएंगे। अब उसके बाद जब आपने इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट भी आप इस्तेमाल करते हुए तमाम ये वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो, और मल्टीपल आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए भी ये आउटपुट आप हासिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीपल प्रिंट एफ इस्तेमाल किए हैं इस आउटपुट को हासिल करने के लिए। देखें पहली लाइन पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ अली, अगर मुझे ये हासिल करना है तो यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करनी होगी, और लाइन ब्रेक करने के लिए \n का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस \n के बगैर आप लाइन ब्रेक नहीं कर सकते, और इन्हीं को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। जब \/ की अलामत आएगी हम बोलेंगे कि एस्केप सीक्वेंस आ गई, और जब परसेंटेज की अलामत आएगी तो हम बोलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आ गया। फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की वैल्यू को इस स्ट्रिंग के अंदर गेट करने के लिए, और जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो कोई स्ट्रिंग को फॉर्मेट देने के लिए या न्यू लाइन पे लेके जाने के लिए या सिंगल डबल कोटेशन ऐड करने के लिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ख्याल करें कि
अब देखिए यहाँ पे कि ये डबल कोटेशन में अली लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है माई नेम इज बैक स्लैश, ये डबल कोटेशन, फिर परसेंटेज एस, फिर बैक स्लैश, फिर डबल कोटेशन, बैक स्लैश एन। यहाँ पे हो काम क्या रहा है कि जो नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में आ जाएगी। नेम के अंदर पड़ा हुआ था अली, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माई नेम इज अली, लेकिन अली मुझे डबल कोटेशन में चाहिए। डबल कोटेशन में हासिल करने के लिए बैक स्लैश डबल कोटेशन, बैक स्लैश डबल कोटेशन। ये किस तरह से काम हो रहा है एस्केप सीक्वेंसेस में अगर आप जाके चेक करोगे तो इसकी बड़ी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक्चुअल में ये किस तरह से बैक स्लैशेस हम प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बैक स्लैश एन जो लगाया है एंड पे, इसका मतलब है कि आपकी एक लाइन खत्म होगी, अब अगली लाइन पे चले जाओ। हम सेकंड लाइन पे जब आएंगे तो वहां पे मैंने लिखा है रोल नंबर, यहाँ पे वही डबल कॉलन जो यहाँ पे लगे हुए थे, और उसके बाद परसेंटेज डी। यहाँ पे अगर रोल अंडरस्कोर नंबर है तो आप भी यहाँ पे रोल अंडरस्कोर नंबर लिखो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट इसी तरह की आउटपुट चाहिए। हाँ, ये आपकी आउटपुट है और ये डबल कोटेशन के अंदर, और जो बाहर लिखा हुआ है ये आपका वेरिएबल है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, वेरिएबल और ये रोल नंबर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये रोल्स अंडरस्कोर ना आए तो यहाँ पे अंडरस्कोर हटा दो, और यहाँ पे अगर आपने अंडरस्कोर लगाया तो ये वेरिएबल का नाम है, आउटपुट में अंडरस्कोर अब आपको नजर नहीं आएगा। और अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा है, और ये जो है मेरे पास रोल अंडरस्कोर नंबर, ये वेरिएबल का नाम है। अब क्या होगा, रोल नंबर की जो भी वैल्यू पड़ी है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे आ जाएगी और प्रिंट होगा रोल नंबर, और जो वैल्यू पड़ी थी 5 वो इसके अंदर आ जाएगी। अब अगली लाइन पे हम यहाँ पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बैक स्लैश एन यूज ही नहीं किया। तो जरूरी है कि यहाँ पे बैक स्लैश एन लगाओ, फिर कोटेशन बंद करो और फिर कॉमा लगाओ। इस सूरत में आप आगे जा सकते हो। उसके बाद तीसरी लाइन, यहाँ पे ये दो लाइनें हमारी मुकम्मल हो गई। फिर बैक स्लैश एन की मदद से हम नई लाइन पे आ गए, और फिर मैंने लिखा डबल कोटेशन के अंदर हाइट डबल कॉलन, उसी तरह से 5.6 हासिल करना है। तो यहाँ पे इशारे के बाद एक वैल्यू हासिल करनी है तो 1F लगाओ, अगर इशारे के बाद 2 वैल्यूज हासिल करनी है तो 2F लगाओ। मैंने एक वैल्यू हासिल करनी है तो मैं यहाँ पे 1F कॉमा हाइट। अब हाइट की जो वैल्यू है, हाइट में पढ़ा था 5.6, अब ये 5.6 इस जगह पे आ जाएगा। और नई लाइन पे नहीं जा सकते। कब तक? जब तक आप बैक स्लैश एन नहीं लगा देते आप अगली लाइन पे नहीं। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे यहाँ पे, और ग्रेड ए, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ ग्रेड परसेंटेज सी, और ग्रेड की जो वैल्यू है वो उस फॉर्मेट स्पेसिफायर जो करैक्टर का है उसमें चली जाएगी वैल्यू। करैक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी, जो फ्लोट का परसेंटेज एफ, और जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज डी, और जो हमारा स्ट्रिंग है या मल्टीपल करैक्टर्स हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस है। तो इस तरह से ये जो हमारा कोड है ये हमें ये वाली एग्जैक्ट आउटपुट देगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब ख्याल रहे कि अगर आप एक ही प्रिंट एफ यूज़ करना चाहते हो तो लिखो प्रिंट एफ, उसके डबल कोटेशन में माई नेम इज़ पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर परसेंटेज एस था, कॉमा दूसरी वैल्यू दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, तीसरी वैल्यू तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, लेट्स से एफ, फिर चौथा कुछ लिखो, ये यहाँ पे ग्रेड ए, और चौथा फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी, कोटेशन बंद कर दो, कॉमा यहाँ। हाँ, अब अगर नई लाइन पे जाना है तो आप इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद बैक स्लैश एन लगा दो। हर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद बैक स्लैश एन लगाओगे तो उस वैल्यू के बाद आपको वो अगली लाइन पे लेके जाएगा। अगर आप नेम के बाद भी बैक स्लैश एन लगा दोगे तो माई नेम एक लाइन पे आएगा और बाकी का कोड नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। आपने इससे परेशान नहीं होना कि बैक स्लैश एन जो आ रही है वो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद ही लगेगी। आप जहाँ पे बैक स्लैश एन डबल फॉर्मेट, जहाँ पे भी आप बैक स्लैश एन प्रिंट एफ की डबल कोटेशन में यूज करोगे वहीं पर लाइन ब्रेक होकर आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके चली जाएगी। तो इसके बाद क्या आपने करना है, जो इन वेरिएबल्स के नाम थे, लेट से पहले के वेरिएबल का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी, चौथे का डी। अब होगा क्या कि जो पहले वेरिएबल की वैल्यू है वो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर में, दूसरे की वैल्यू दूसरे में, तीसरे की वैल्यू तीसरे, और चौथे की वैल्यू चौथे फॉर्मेट स्पेसिफायर को मिल जाएगी। और प्रिंट एफ, एक ही प्रिंट एफ हमें ये आउटपुट भी दे सकता है, और हम मल्टीपल
प्रिंट एफ यूज करके भी ये डिजायर्ड आउटपुट हम हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं किसी वेरिएबल्स के अंदर, ये तो मैंने फिक्स कर दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू इसके अंदर फिक्स ना हो, अब देखो इस प्रोग्राम को हमने बनाया, इसको हम सेव कर दें। हर बार जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यही आउटपुट आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बार सेम आउटपुट ना आए, बल्कि हम जो वैल्यू इसके अंदर एंटर करवा रहे हैं, यूजर एंटर करे कीबोर्ड से कोई वैल्यू, जब पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो वो अगर नेम एंटर कर रहा है अहमद, तो यहाँ पे अहमद स्टोर हो। अगर वो पूछे व्हाट इज योर नेम, वहाँ पे अगर अकरम, तो अकरम स्टोर हो। जो भी नाम यूज़र एंटर करे वो इसके अंदर स्टोर हो। रोल नंबर कोई भी हो सकता है, 8, 10, 15। यहाँ पे हाइट डिफरेंट हो सकती है और ग्रेड भी डिफरेंट हो सकता है। जब हम बात करेंगे यूज़र से इनपुट वैल्यू करवाने की, तो तब के टाइम पे हम स्कैन एफ को यूज़ करेंगे। स्कैन एफ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेते हैं। वहाँ पे हम इसका सिंटैक्स भी देखेंगे और इनकी वेरियस एग्जांपल्स भी देखेंगे। होप सो प्रिंट एफ कैसे काम करता है, इसके डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ किस तरह से ये काम करता है। एक बात ख्याल रहे कि प्रिंट एफ की डबल कोटेशन में आप जो मर्जी लिख दो, फॉर्मेट, स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस के अलावा, वो तमाम उसी तरह से प्रिंट कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।